बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं वो हजारों की तादाद में रोड्स पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 20 से ज्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेकर 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस तो थे लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहां से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। हाँ। और अब देखें लोग बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री, हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है, वो अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाऊंगा, फिर वो बम से इंडिया को डराऊंगा। जी एटम बम तो हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है इंडिया डरता तो हमसे भी नहीं है। एटम बम बनाने से थोड़ी डरते हैं। हाँ। हमारे पास भी तो पड़े हुए हैं, वो डरते हैं नहीं डरते। इंडिया नहीं डरता एटम बम से? नहीं डरता। सारा पाकिस्तान तो डराता रहता है इंडिया को, हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। जी जी 1 मिनट में बटन दबाया पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा, वही बम है ना आपके पास। जी जी बिल्कुल ऐसे। वो 1 मिनट ना आया ना वो बम चला है। अल्लाह करे ना ही आए। नमस्कार दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश का साथ क्या छोड़ा, बांग्लादेश का तो देवाला ही निकल गया। बांग्लादेश भारत के आगे चीखें मार मार कर रो रहा है। बांग्लादेश के PM मोदी जी से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। भारत ने बांग्लादेश की बिजली क्या काटी, बांग्लादेश की 1000 से ज़्यादा टेक्सटाइल कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों इसी पर देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। उनको तंग करेगा। और ये जो अभी यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए, हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरे ख्याल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको, हाँ, हाँ। उसकी क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखे बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे, वो तो उसको देश निकाल देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें
और इंडिया से बांग्लादेश पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इंडिया इतना पावरफुल कैसे हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप हर देखिए- फोरम पे उसकी बात चलती है। आप बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ बिल्कुल, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। Agree, हाँ। और अब देखिए लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री एग्री, हाँ क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री, मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है, बिल्कुल। वो अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हाँ, हमारे साथ दोस्ती करता हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। हाँ, बिल्कुल, तो इसका ये मतलब बोला ये कि हमें ही कह रहे हमें ही हैं। कह हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। अच्छा। जर्मनी, जापान को इंडिया, ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लैदा हुआ था, मोर देन 93,000 of our soldiers surrendered and that too to India, और इंडिया के थ्रू आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे सोल्जर को समोसे खाने को दिए थे बिकॉज दे वर सो हंग्री दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। ये हिस्ट्री में है। इंडिया ने समोसे दिए थे हमारे समोसे दिए थे soldiers हमारे सोल्जर्स को एज दे वर स्टार्विंग। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश लैदा हुआ था, और वो जो भी जुल्म हुआ था बांग्लादेश पे, वहाँ पे रेप हुए थे अराउंड 10 million women, around 30 million 10 million women were those who were raped. This is just the history books of around the world speaks, ठीक है। not the Mutaliya Pakistan Okay, says. ठीक है। लेकिन खैर whatever the reason बांग्लादेश लैदा हुआ था, I believe वो सही ठीक हुआ है, था। इंडिया की सपोर्ट से बना, ठीक है। बिल्कुल इंडिया की उसमें सपोर्ट थी। सर वो कोटे का मेरे ऑडियंस को सब पता है। बात ये है कि मोहम्मद यूनुस ने इंडिया से बिगाड़ी, आज बांग्लादेश के अवाम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गया। अडानी साहब ने बिजली की सप्लाई जो है कम कर दी है, लोड शेडिंग कर दिया है। इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश चल पाएगा? मैडम देखा जाए तो क्यों नहीं चल सकता? अगर ये रेवोल्यूशन है इक्विवेलेंस टू द 17th century फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो बांग्लादेश क्यों नहीं चल सकता? हाँ। अगर वो इट काइंड ऑफ रेप्लिकेट टू द रेवोल्यूशन दैट हैपेंड बैक इन 1971, वो भी तो एक तरह की सर ये रेवोल्यूशन क्या रेवोल्यूशन है कि एक जो है पॉलिटिकल जो है क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और दोबारा से लोग, आज भी 2 लोग के मरने की खबर है। आप ये देखें कि बांग्लादेशी जो अवाम है उसका मुतालबा क्या है। आप पहले उनका मुतालबा देखें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस कराओ दोबारा। हाँ। वो यही कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शंस कराओ। जो हमारे जो टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में आए मोहम्मद यूनुस, टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में एज अ नोबेल प्राइज विनर, हाँ, व्हाटएवर द अथॉरिटी इज होल्डिंग राइट नाउ, ही इज हैविंग द सेम स्ट्रेटजी एज ऑफ द हसीना वाजिद। उसकी भी तो सेम स्ट्रेटजीज है। अगर लोग वहाँ के खड़े हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? टाइम अगर देखा जाए तो एशिया में इंडिया इज द सुपर पावर, जस्ट लाइक अमेरिका इज हैविंग अ सुपर पावर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन हमें आफ्टर मैथ्स के अलावा ये देखना चाहिए, जो मैं खुद समझता हूँ कि बांग्लादेशी पीपल आर स्टैंडिंग है। जहाँ तक पॉइंट है वो कब तक स्टैंड कर रहे हैं, वो स्टैंड अभी कर रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ अ ह्यूज कॉन्कर अगेंस्ट द टायरनी, आई अज्यूम ऐसा है। और अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम, मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ कुछ देर बाद वो सरेंडर करेंगे इंडिया के सामने वो सरेंडर करेंगे भी। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सरेंडर करेंगे। दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। देखें, दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। दे विल। सर अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी अगर बांग्लादेश से निकल जाती है तो बांग्लादेश फिर से वो उसका करेंसी वो 2% की हो जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के हैं। और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म पूरी दुनिया को पता है कितना ज़्यादा। जब उनके स्टेट के खिलाफ बांग्लादेशियों ने नारे लगाए, जब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक्स किए, जिस तरह से हिंदुओं को उन्होंने जिसे बोलते हैं मंदिर डिमोलिश किए, हिंदुओं को मारा पीटा, अब जा रहे इंडिया तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करेगा ना। अब जब इंडिया इग्नोर करे, अब बांग्लादेशों की चीखें नहीं कर रही है। सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया जी, है, उनके बड़ा अच्छा काम किया। जी क्या काम किया? देखिए, शेख हसीना वाजिद जैसे भाई बता रहे थे कि 20 साल पे बैठी हुई है। हाँ, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं ना, वो मुल्क कामयाबी नहीं है। हाँ, सबसे डेमोक्रेसी पहले इंपॉर्टेंट है, एग्री। हाँ। जी, सबसे पहले डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क चलेगा। ठीक है, हाँ। अगर वो 20 साल से बैठी है, कुछ नहीं कर रही, लोग उससे उकता गए हैं तो वो सड़कों पे आए हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसे निकाला है। अच्छा। अब अगर वो आया वो क्या नाम है उसका, जो भी हम मुझे मोहम्मद यूनुस आया। मोहम्मद यूनुस आया, तो वो डिक्टेटर मोहम्मद जी, यूनुस, हाँ। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं इलेक्शंस की। हाँ। इलेक्शन जरूरी है इंडिया में। और इंडिया नहीं, बांग्लादेश में। और रही बात कि बांग्लादेश स्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल हो ही जाता है। ईरान को देख लें, उस पर पाबंदियां हैं, कैसे स्टेबल है। आज उसने इसराइल पर कल रात को हमला किया, किस बिना पे किया? सारे मुल्क से उसकी ट्रेड कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट करेंसी उसकी लो है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपना कर रहा है ना। ये है कि बांग्लादेश की एक तरफ देखिए म्यांमार है, उसकी और बांग्लादेश की नहीं बनती, जैसे हमारी और इंडिया की नहीं बनती। दूसरी जानी बांग्लादेश के पास इंडिया है और इंडिया ही वो मेन बॉर्डर है जिससे वो ट्रेड अपनी कंटिन्यू करता है। अब इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर जहर कैसे भरा, क्यों भरा? लेकिन अब इंडिया जब एक एक करके, जैसे
है बिजली है, उन्होंने कहा $800 मिलियन हमारा दो, इंडिया ने कहा, अडानी साहब ने। बांग्लादेश के पास नहीं, उन्होंने सिर्फ $150 मिलियन दिया। अब बांग्लादेश के अंदर शदीद किस्म की लोड शेडिंग है, इंडस्ट्री सारी बंद हो गया। अब देखिए कि ऐसा कोई मुल्क जिसके अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट हो और फिर इंडिया वो इन्वेस्टमेंट निकालता है या उस इन्वेस्टमेंट को उस तरह से इन्हांस नहीं करता, तो बांग्लादेश के पास ऑप्शन अब क्या बचे? फिर लोग रोड्स पे आए, 2 दिन हो गए। बांग्लादेश के इंडिया के साथ आपका खत्म ना, बंगाली चाहे तो चाइना से भी मिल सकते तो हैं। वो तभी तो उन्होंने चाइना से हाथ मिलाया था और हमने तो कोई मदद नहीं की। हमारे पास कुछ क्या है मैम? तो चाइना ने भी नहीं की ना फिर। चाइना, ये तो देखें एक लहदा मसला है ना, अगर इंडिया नहीं कर रहा तो बाकी ऑप्शन नहीं खत्म हो रही। सबसे पहले ये बात है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अच्छा, अमेरिका के बिना कुछ नहीं हो रहा बात तो दुनिया सही है में। भाई। पाकिस्तान को भी अमेरिका बोलेगा तो सब कुछ होना। सही बात। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अगर वो इंडिया के ऑप्शन नहीं है उनके पास, पाकिस्तान के पास कुछ वसाइल ही नहीं है, पाकिस्तान की अपनी बिजली नहीं पूरी हो रही। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तो मोहम्मद यूनुस तो पाकिस्तान के साथ जी, जो है हाथ वो- मिला रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कर लो गाल। तो कर सकते हैं IMF से लेके ना, डायरेक्टली ना करें, इंडायरेक्टली कर सकते हैं भिखारी ले ना। सकते लेकिन हैं, अच्छी बात है अगर पाकिस्तानी बांग्लादेश और और पाकिस्तान के कर रिलेशन सकते अच्छे हैं। हो गए तो अच्छी बात है। खिते में एक और बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाऊंगा, फिर वो बम से इंडिया को डराऊंगा। जी, एटम बम तो हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, इंडिया डरता तो हमसे भी नहीं है। एटम बम बनाने से थोड़ी डरते हैं, हमारे पास भी तो पड़े हुए हैं, वो डरते हैं नहीं डरते? इंडिया नहीं डरता एटम बम से? नहीं डरता। सारा पाकिस्तान तो डराता रहता है इंडिया को, हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। जी जी, 1 मिनट में बटन दबाया पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा, वही बम है ना आपके पास? जी जी बिल्कुल वो ऐसे। 1 मिनट ना आया ना वो बम चला है। अल्लाह करे ना ही बन आए। गया ना एक्चुअली। देखें, इंडिया ने प्रोग्रेस की है, तरक्की कर रहा है। साउथ एशिया में सबसे आगे कौन है? इंडिया है। इंडिया को अपने दुश्मनों की नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने पाकिस्तान को तबाह करना है। उनकी सोच ये है कि हमने तरक्की करनी है। हाँ, वो yes। तरक्की की राह पे गामज़न है और सबसे ज्यादा साउथ एशिया में तरक्की उनकी हो रही हो रही है, है। हाँ। उनकी करेंसी भी अब इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है। 20 कंट्रीज में चल रही है जी। और हम पूरे दुनिया में एक ही दुश्मन है हमारा। जी, हम इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम हाथ नहीं मिला सकते। देखें, इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें भी अब चाहिए कि हम भी तरक्की बिल्कुल करें। तरक्की करें, अमन का हाथ पर हाँ, सुलह से रहें। कितने में तरक्की इसी तरह मुमकिन है। नहीं तो ट्रेड करें, अब जंगे छोड़े, आगे जंगे बढ़े। छोड़ के अब हमारा मसला जंगों से निकल चुका है। अब एटम बम वाली ये स्टोरी सारी खत्म हो गई है। ये पुरानी मुतालिया पाकिस्तान में ठीक थी। अब नई मुतालिया पाकिस्तान लिखनी चाहिए। जी, अब बदलने का वक्त आ गया क्या है। बात देखें, है, हाँ। हम ही यूथ हैं, हमने सब कुछ बदलना है। अगर पुरानी सोच ही लेके चलेंगे तो फिर तो कुछ नहीं ना हो अच्छा, सकता। पाकिस्तान की जो नई यूथ है, जो नई सोच है, वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है? चलो मुझे ये बताओ। जी, पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंडिया से हमें दोस्ती करनी चाहिए ताकि खिते में हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर अमन होगा तो तरक्की होगी। जब तक हम सुलह निकाल लेते, अमन से नहीं रह सकते, हम कुछ भी नहीं कर ज़ाहिर सकते। है अमन होगा तो वो डिफेंस बजट भी कम होगा जी। और वो आवाम पे लगेगा। जी, ये फिर बात, आपके और हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। जी ये बात अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाहौर में रहना भी है, थोड़ी सी भी खुल के बात होगी तो आपको कल कहीं नजर भी नहीं आऊंगा मैं। सही बात है। आप तो सबसे पहले घबराना नहीं। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का कहना है भारत नहीं चाहता बांग्लादेश की सरकार चले। मतलब भारत चाहता है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार बने जो भारत के इशारों पर चले। इन जाहिलों को लगता है बांग्लादेश जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें भी रॉ की साजिश है, भारत की साजिश है। और दोस्तों, पाकिस्तानी बांग्लादेश को नसीहत भी दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जब से भारत से रिश्ते बिगाड़े हैं, पाकिस्तान के बुरे हालात हो गए हैं। इन पाकिस्तानियों को अच्छे से समझ आ चुका है जब भारत के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता तो बांग्लादेश की क्या औकात है। दोस्तों, अभी तो भारत ने बांग्लादेश की बिजली ही काटी है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत कर सकता है। सोचो फिर बांग्लादेश का क्या हाल होगा। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश के हाथ में कटोरा आ जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश और इन पाकिस्तानियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जय श्री राम दोस्तों।